जय राधे राधे, जय श्री राधे। जैसे आप सोते हैं तो आपको नींद बहुत अच्छी लगती है। अगर आप 5-6 घंटा सो लें तो आपको कैसा अनुभव होगा? आहा, कितना अच्छा लगेगा। 5-6 घंटे आपने संसार का चिंतन नहीं किया, वही है। इसमें एक खास बात ये रही कि बुद्धि 6 घंटे संसार का चिंतन नहीं की, इसीलिए केवल वो सुख का अनुभव कर रही है। जागृत अवस्था में भी ऐसी अवस्था की जा सकती है। भगवान का चिंतन करके सद्भावना से आप देखो, 6 घंटा आप जो नींद लेते हो उसमें जो आपको सुख मिलता है वो संसार का चिंतन छोड़ने के कारण है। आप 6 घंटे संसार के चिंतन से रहित रहे, आपको लगा आहा। क्यों? क्योंकि इंद्रियां बलवान हो गई, चेतना नई जागृत हो गई। और अगर ऐसा जागृत में आए हो कि असत चिंतन संसार का हो ही ना, तभी तो उठते बैठते चलते फिरते महात्मा समाज में कहा जाता है, क्योंकि वो भगवान के चिंतन में रहता है। जो शराब से या तुम खुद देखना चिंतन करना ही वो बुद्धि को शिथिल करता है, तुम्हारी चेतना शक्ति को शिथिल करता है। तुम्हें लगता है कि बहुत मस्त है, जहाँ तुम्हें हाथ रखना चाहिए वहाँ रखने की सामर्थ्य नहीं, जहाँ तुम्हें पैर रखना चाहिए वहाँ रखने की सामर्थ्य नहीं, जो तुम्हें बोलना चाहिए बोलने की सामर्थ्य नहीं। उसने तुम्हारी सामर्थ्य को दबा दिया तो तुम उसको क्या मानते हो कि बड़ा मौज आ गई, बड़ी मस्ती आ गई। आप लोगों ने तो देखा होगा, हमने यहाँ देखा अपने वृंदावन में एक छोटी सी नाली थी और एक भैया जी शराब का पान किए हुए थे। अब वो नाली को ऐसे देख रहे हैं जैसे समुद्र पार कर रहे हों। बार बार वो पैर उठाते, बढ़ाते और फिर वापस पीछे की ओर खींच लेते हैं। आखिरकार उस छोटी सी नाली में वो गिर ही गए। अब आप ही बताओ, क्या ये सुख है शराब का, मदिरा का? जहाँ हम पैर रखना चाहते हैं वहाँ रखने की सामर्थ्य है, जो हम बोलना चाहते हैं वो बोलने की सामर्थ्य नहीं है। वो हमारे चेतना शक्ति को दबा रही है। कोई भी नशा होता है वो हमारी चेतना शक्ति को बढ़ाता नहीं है, दबाता है। आप किसी भी नशेबाज को देखिए, आप चेतना शक्ति को संकुचित करता है। तो आप ऐसा नाश क्यों कर रहे हैं? अब जैसे मांस की बात है तो लोगों का ऐसा कहना होता है कि मांस से हमको बल मिलता है। नहीं भाई, तुमको मांस से बल नहीं मिलता है। तुम्हारी भावना बन गई है दूसरे के शरीर को काट कर खाकर तुम बलवान और प्रसन्न हो सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, दो हो सकते हैं, या तो हिंसक पशु या तो राक्षस। आप दोनों में से यदि कोई है तो फिर हमारी कोई बात ही नहीं है आपसे। अगर आप राक्षस नहीं है और आप हिंसक पशु नहीं है तो फिर ये नहीं। अगर आपके संयम में इतनी ताकत है, उतनी ताकत किसी भी खाद्य पदार्थ में नहीं है। संयम से रहिए और नमक रोटी भी अगर आप खाएंगे ना तो आप पुष्ट रहेंगे, बिल्कुल प्रसन्न रहेंगे, आप मुस्कुराते नजर आएंगे। अब ये दीनहीन पशु पक्षी हैं, मान लो ये मुर्गा है, ये सब मान लो कि ये सब राक्षसी भाव है, अपितु आप ये अपने लिए बहुत हानि का कार्य कर रहे हैं। अब जैसे व्यभिचार है, आपने जो पानी ग्रहण किया है वो तो धर्मयुक्त है, तो शरीर तो वही है ना। रूप का चमड़ा अलग अलग हो सकता है, अपितु बनावट तो वही है ना शरीर की। तब तुम विवेक से देखो, अगर तुम्हें वहाँ सुख नहीं मिल रहा है तो तुम्हें पापाचरण करने पे कहाँ सुख मिल जाएगा? शरीर तो वही है ना, अन्न तो वही है ना। मन को अगर शांत रखकर अपनी पत्नी को अधिक से अधिक प्यार करें या अपने पति को अधिक से अधिक प्यार करें तो गृहस्थी बड़ी सुख भरी हो जाए। धर्मयुक्त है, उसमें कोई पाप तो है नहीं, बड़ा मंगलमय जीवन। अब उसमें सुख तो है नहीं जो हमारी चाह है, हमारी जो चाह है सुख की वो वहाँ है नहीं। अब हम बदलने लगते हैं, इस शरीर से उस शरीर, उस शरीर से उस शरीर। अब जो ये पापाचरण का चल रहा है, अब आप ये कहो कि हमारा मन भयभीत रहता है, हमें सुख नहीं मिलता, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो कैसे नहीं जाएगा? तुम तो वो किए बैठे हो जो तुम्हारा नाश कर रहा है, तुम्हारा नाश करने के लिए तैयार है, तुम्हें दुख देने के लिए तैयार है। इसलिए हमारी प्रार्थना है, अभी अवसर है, अभी संभाल लीजिए अपने आप को। ये शराब, ईमान, सच्चाई से, ईमानदारी से, गुरु कृपा, संत से जो आप आचरण से चल रहे हैं, कोई गंदी बात, कोई छल कपट, कोई नाटकबाजी नहीं, हर समय हृदय आनंदित रहता है। प्रभु साथ है ना, अच्छा मरने का भय लगता है, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि जो भयभीत करने वाली बातें हैं वो गुरु कृपा से है नहीं। तो लगता है शरीर छूटेगा, जिसके लिए जीवन भर भजन किया उसके पास जाना है, तो डरना क्या है फिर? उनके पास जाना है हमें, तो फिर डर है नहीं किसी बात का। ये सब बातें इसलिए आपको बताते हैं कि ये सब आप भी तो धारण कर सकते हो। हमारी प्रार्थना मानिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो फिर प्रकृति आगे दंड देगी, तब छोड़ देंगे। छोड़ना तो सब कुछ यहाँ पड़ेगा ही, तुम छोड़ो या ना छोड़ो, सब कोई तुम्हें छोड़ रहा है। देखो, बाल्यावस्था छोड़ के जवानी आई, जवानी छोड़ के बुढ़ापा, कुछ पकड़ पा रहे हो? सब छोड़ रहा है ना तुम्हें। अगर पहले से छोड़ दोगे तो बुद्धिमान हो जाओगे, भगवान को प्राप्त कर लोगे। राधे राधे, जय जय श्री।